हाँ जी, तो समय पूरा हो गया था पिछले मिनी ब्लॉग में, तो आगे की कहानी अब हम बताते हैं। तो 3 ही मिनट का समय होता है, 3-3 मिनट करके जब भी ये पूरा हो जाएगा मैं पूरी बात आपको बताऊंगी। आप मेरी मिनी ब्लॉग को कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिएगा, तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। और आप भी इससे थोड़ा सीख ले लीजिएगा कि आप भी जल्दी किसी से फैमिलियर ना होइए, किसी से इतना अनजान लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए। तो हुआ ये था, फिर बड़ी वाली बेटी जो है आती है, फिर हम उसको कहते हैं ठीक है, छोटे बच्चे जो उनके और जो छोटे भाई बहन रहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ खाना दे देते हैं, उन लोग खा लेते हैं। फिर उनकी मम्मी पूछती हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ऊपर। तो हमने कहा हाँ, ऊपर उन लोग हैं। तो पूछती है बड़ी वाली बेटी का, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि सच्ची घटना है, फिर किसी का नाम लेने से फिर अच्छा नहीं होता है, इसलिए फिर हमने बोला हाँ, लेकिन उसने कोई खाना नहीं खाया है, दोनों छोटे बच्चों को हमने खाना खिला दिया है। तो बोली अच्छा ठीक है, उस पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा हाँ ठीक है, उसका मूड खराब है, तो हमने सोचा इसलिए बोली होंगी ध्यान दीजिएगा। तो हम कहे हाँ हाँ ठीक है भाभी, आप निश्चिंत रहिए, हम ऊपर हैं तीनों बच्चे। फिर हम उसको बहुत ज्यादा मनाते हैं कि क्या हुआ, तुम कुछ तो खा लो। बोली मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मूड नहीं कर रहा है। फिर उसे समोसा बहुत पसंद था, हमने कहा अच्छा तुम समोसा खाओगी, तो बोली जी खा लूंगी। तो नीचे ही दुकान थी समोसे की, तो हमने बोला उनके भाई से कि जाके बेटा ले आओ समोसा दीदी के लिए। तो बोली मैं यहाँ वाले से नहीं खाऊंगी, वो जो दूसरे जगह का थोड़ा दूर का दुकान बताई, तो वहां से बोली वहां से मंगवाई, मैं वहां का समोसा खाऊंगी, मुझे वहां का अच्छा लगता है। तो हम बोले ठीक है। तो हम उसको उसके भाई को भेजते हैं समोसा लेने के लिए। तब तक बोलती है आंटी मुझे एक फ्रेंड को फोन करना है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं उसे बुलाऊंगी, उससे बात करूंगी तो मेरा मन ठीक हो जाएगा, तो मुझे फोन दे दीजिए। तो हम अपना फोन उसको दे देते हैं बात करने के लिए। अब वो किससे बात करती है, क्या बात करती है, नहीं पता। हम किचन में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हाँ वो बात कर रही है। फिर हम देखते हैं कि उसका भाई आया समोसा लेके कि नहीं आया। और फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि वो बालकनी में खड़े होकर बात करते करते अचानक गायब हो गई होती है। हम सोचते हैं कहाँ गई कहाँ गई। फिर उसका भाई समोसा लेके आता है, तो कहता है आंटी लीजिए समोसा, दीदी कहाँ है। तो हमने कहा अभी तो यही बात कर रही थी, लग रहा है नीचे गई है, वॉशरूम वगैरह गई होगी, जाओ देख लो। तो देखते हैं तो वो नहीं रहती है। फिर वो अपने पापा को बताता है कि दीदी नहीं है, आंटी के यहाँ घर पे नहीं है। उसके पापा आके मुझ पे चिल्लाने लगते हैं कि आप ध्यान नहीं दी, ये नहीं कि। हमने क्या ध्यान नहीं दिए मतलब क्या। तो कहे थे बच्चों पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा हाँ दे रहे थे, उसको समोसा खाने का मन था, तो ये गया हुआ था, उनका बेटा था, बोला। हमने बोला वो गया था समोसा लेने। अब फिर से समय पूरा हो रहा है, मैं कैसे अपनी बातें बताऊं। फिर बाद में हमको असली बात पता चलता है, बात उस दिन थी क्या, जो कि मैं अगले मिनी ब्लॉग में बताऊंगी आप सभी को। आप सभी जरूर देखिएगा, वहीं से नई कहानी शुरू होती है, जो मेरे साथ हुआ धोखा।